भारत के कौन से हथियारों से दुश्मनों में मच गया हड़कंप? भारत के किन हथियारों ने चीन पाकिस्तान की सांसों को थाम दिया? ब्रह्मोस और पिनाक पर ऐसा क्या हुआ? क्यों रोने लगे भारत के दुश्मन? दोस्तों, भारत के हथियार दुनिया को चौंका रहे हैं। भारत कुछ समय पहले से ऐसे हथियारों की तकनीक पर बेहद ही गुप्त तरीके से काम कर रहा था जो न केवल घातक हैं बल्कि उनकी ताकत और हैरान कर देने वाली है। वास्तव में भारत इन हथियारों की ताकत को लेकर, उनकी रेंज और वो कितनी बड़ी तबाही कर सकते हैं, इसके बारे में कभी नहीं बता रहा था, क्योंकि भारत बेवजह दुनिया में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता। ना ही भारत अपने हथियारों के बारे में इतना हो हल्ला करता है, लेकिन जब भारत के ये हथियार बनकर सामने आए तो दुश्मनों की हालत देखने लायक हो जाती है। वास्तव में भारत ने अपनी जबरदस्त तकनीक से इन हथियारों को जिस तरह से अपग्रेड किया है, जिस तकनीक के साथ रीलॉन्च किया है, वो काबिले तारीफ है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया में बवाल काट दिया। इनमें से एक हथियार तो ऐसा है जो 2030 तक का सबसे विनाशक हथियार साबित होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो पर। K9 वज्र तोप। दोस्तों, K9 वज्र दक्षिण कोरिया की तोप है जिसे भारत में L&T कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। साल 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 तोपों की डील की थी। इनमें से 10 कोरिया से खरीदी गई और बाकी 90 L&T के गुजरात स्थित प्लांट में तैयार की गई। ये सभी 100 तोपें भारतीय सेना को प्राप्त हो चुकी हैं। मई 2020 में पूरे लद्दाख से सटे LAC में चीन से हुए विवाद के कारण इन वज्र तोपों की पूरी रेजिमेंट यानी कि 18 तोपों को पूरे लद्दाख में तैनात किया गया था। K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। इनमें आर्टिलरी यानी कि तोप खाने की रेंज और ताकत है। यह 18 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकता है। इसका गोला एक बार बाहर निकल गया तो दुश्मन के तबाह होने की गारंटी प्राप्त हो जाती है। यह दुश्मन पर वज्र की तरह वज्रपात करता है। इस टैंक में 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर के गोले का इस्तेमाल किया जाता है। K9 वज्र तोप का अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस टैंक की रेंज 480 किलोमीटर है, यानी एक बार इसमें ईंधन डालने पर यह 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। K9 वज्र तोप में 14.5 मिलीमीटर के आर्मर पियर्सिंग गोले भरे जा सकते हैं। 152 मिलीमीटर के शेल फ्रैगमेंट और एंटी पर्सनल माइन की अत्याधुनिक सुविधा भी इस टैंक को प्रदान की गई है। इसका गोला 928 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 मिनट में 55,680 मीटर की दूरी तय कर लेता है। K9 वज्र तोप का वजन 47 टन है। इसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 3.4 मीटर और ऊंचाई 2.73 मीटर है। इस टैंक के अंदर 5 जवान बैठ सकते हैं। इनमें कमांडर, एक ड्राइवर, एक गनर और 2 लोडर शामिल होते हैं। नंबर 2, पिनाका रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों, भारतीय सेना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 6 और रेजिमेंट लाने की तैयारी में है। एक्सटेंडेड रेंज यानी कि अधिक रेंज वाली इस नई पिनाका सिस्टम को चीन से लगती सीमा LAC पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, पिनाका की फ्री क्लास आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 38 किलोमीटर के आसपास है। पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल लॉन्चर के माध्यम से फायर किया जाता है। ये लॉन्चर पर 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर कर सकता है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर विकसित किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से विकसित किया गया था, लेकिन अब इसे चीन से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। पिनाका रॉकेट में एक बैटरी के 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक वेदर नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट भी होती है। एक बैटरी के जरिए इसमें एक बार में 1 किलोमीटर के पूरे एरिया को यह ध्वस्त कर सकता है, जो चीन के खिलाफ काफी कारगर हथियार साबित हो सकता है। नंबर 3, धनुष तोप। स्वदेशी धनुष तोप की पहली रेजिमेंट को भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटे LAC पर तैनात कर दिया है। धनुष तोप को GCF के द्वारा तैयार किया गया है। इसे बोफोर्स तोप का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। धनुष एक बेहद शक्तिशाली हॉवित्जर है जिसकी लंबाई 8 मीटर के आसपास है। धनुष तोप की मारक क्षमता 42 से 45 किलोमीटर तक है। इसे किसी भी मौसम में कैसे भी हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके भारतीय सेना में शामिल होने से सीमा पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। धनुष तोप लगातार 6 घंटे तक फायरिंग करने में सक्षम है और ये प्रति मिनट 2 गोले फायर कर सकती है। नंबर 4, M777 हॉवित्जर। दोस्तों, चीन की सीमा पर तैनात करने के लिए खास तौर पर अमेरिका से लाई गई अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर M777 हॉवित्जर यानी कि हल्की तोपों की 6 रेजिमेंट अब तक अपडेशन में आ चुकी है। अब 7वीं रेजिमेंट के ट्रायल चल रहे हैं।
भारत ने अमेरिका से 145 M777 हॉवित्जर की खरीदारी की है। इसे इजराइल की डिफेंस कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में एक निजी कंपनी के द्वारा की जाती है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान, इराक और सीरिया के युद्ध में हो चुका है। भारतीय सेना के पास 110 तोपें मौजूद हैं। नंबर 5, ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, चीन से चल रहे विवाद के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को LAC पर तैनात किया जा चुका है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका नाम सुनते ही चीन कांपने लगता है और पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को भारतीय सेना को पहली बार साल 2007 में सौंपा गया था। यह दुनिया का एकमात्र क्रूज मिसाइल जिसको धरती, आकाश और समुद्र तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर उनको तबाह करने में सक्षम है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। वैसे अपग्रेडेड वर्जन 500 से 800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। यह अपने साथ लगभग 300 किलोग्राम के वॉरहेड को आसानी से ले जाने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के ताकतवर वो 5 हथियार जिन्हें दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। वैसे आपको इन सभी हथियारों में किस हथियार की ताकत सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।